गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज मैं अपने यूट्यूब चैनल 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। आइए चलते हैं। आज एक्सरसाइज में वही है 12.1, क्वेश्चन नंबर है 3rd। आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर, ये केंद्र दे रखा है यहाँ पर, बाहर की ओर 5 क्षेत्र दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है, चिन्हित हैं। ये दिखाए गए हैं। एक केंद्र से बाहर की ओर रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, ये जो गोल्ड अंक वाला है ये इसका जो व्यास है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये व्यास हो जाता है। ठीक है, वो कितना है? 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य, ठीक है, यानी कि जो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है और तथा प्रत्येक अन्य पट्टी जो है, इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक ये पट्टी 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक 10.5 और यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे? गोल्ड के लिए। गोल्ड के लिए निकालेंगे गोल्ड के लिए क्षेत्रफल। देखो यहां पर क्या है, ये वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो ध्यान से, जो हमारी गोल्ड के लिए गोल्ड का व्यास कितना दे रखा है भाई? व्यास क्या होता है हमारा? 2r होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। तो ये कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से जब हम r की वैल्यू निकालेंगे 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो, ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू या तो हमें दे रखी हो, अगर नहीं दे रखी होती है तो हम पाई की वैल्यू जो लेते हैं वो 22/7 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से ये देखना है कि पाई की वैल्यू हमने कितनी ले ली है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? यहां से 10.5 का होल स्क्वायर, कहने का मीन सही हो जाएगा 22/7 गुणा 10.5 इंटू 10.5। अब यहां से देखो, ये हो जाएगा आपका, इन तीनों की अगर हम गुणा करेंगे, देखो गुणा कर लो भाई, 10.5 की 10.5 से 5 पंजे 25, 2 5 एकम 5, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 5 होगा, ये 0 होगा, 1 होगा, ये होगा 5, ये 2, 5 5 10, आंसर लगा 1, 11,025 आ गई। और 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, फिर इसकी गुणा करेंगे 22 से, 2 पंजे 10, 2 2 4 1 5, 2 0 2 एकम 2, दोहरी गुणा करेंगे यही आ जाएगा 0 5 0 2 2, हो जाएगा 0 5 5 2 4 2, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिए। कहने का मीन से इन दोनों की, जब हमने तीनों की जब मल्टीप्लाई गुणा कराई है तो ये आ जाएगा हमारा 24 25.50 बटे 7। अब क्या करेंगे, जो भी हमारी गुणा आई है, इस गुणा को हम 7 से हमें भाग भी करना है, तो 7 से भाग कर दीजिए। देखो 7 चौक 28 ज्यादा होगा, 7 तियां 21 हो जाएगा, यहां से बचेगा 3, फिर 2,
7 पंजे 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचेगा 4, फिर 5, देखो 7 छंग 42, बचा 3, एक पॉइंट है इधर, यहां शिफ्ट कर दो। अब बचा क्या है 5, 7 पंजे 35, ये हो जाएगा, बचेगा 0, ये 0 यहां शिफ्ट करा दो। ठीक है, अब देखिए कहने का मीन्स है जो हमारा गोल्ड क्षेत्र के लिए, गोल्ड के लिए जो क्षेत्रफल आया है वो कितना निकल के आया, 346.5। और जो हमारा क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि गोल्ड क्षेत्र के लिए आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा पार्ट आ रहा हमारा, रेड क्षेत्र के लिए। ठीक है, रेड क्षेत्र के लिए देखो क्या करेंगे, अब देखो गोल्ड के बाद कौन सा क्षेत्र हमारा, रेड है। रेड क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल, भाई रेड क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल क्या है, फार्मूला तो वही यूज होगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से कि हमें करना क्या है। अब देखो ध्यान से, जब हम रेड क्षेत्र का निकालेंगे तो यहां से यहां तक ये कितना हो गया आपका, 21 हो गया रेडियस। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 21 हो गया है। तो अब देखो यहां से क्या होगा, जो अन्य पट्टी है वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो यहां से क्या करेंगे, जब हम रेड क्षेत्र के निकालेंगे तो पाई तो हम कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहां से यहां तक जो रेडियस है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, नहीं क्या स्क्वायर, 21 स्क्वायर माइनस ये जो है, ये इतना कम भी तो करना पड़ेगा तभी तो रेड का निकलेगा। तो ये 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हमें करना है, इतना हमें ध्यान में रखना है। अब देखो पाई की वैल्यू तो होती है हमारी 22/7, 21 का वर्ग होता है 441 माइनस 10.5 का, अभी कितनी मल्टीप्लाई दोबारा करें, देखो पचम 25 2 5 1 2 3 0, फिर क्या है 5 है 0 है 1 है, यानी कि 5 2 5 5 10, 11 0 25 आ रही है, यानी कि हो जाएगा आपका 110.25। अब देखो ध्यान से देखो, ये 22/7 है। अब 441 में से माइनस भी तो करना पड़ेगा। 5 नंबर हो गया 7 0 3 3, ये हो जाएगा 330.75। भाई इसकी गुणा करा दो 22 से, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 15 से लगा 1 2 3 6 6, ये हो जाएगा 0 5 1 6 6, ये हो जाएगा 0 5 6 7 12 7, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, यानी कि 7276.50, ये हो जाएगा 7276.50 बटे
7 होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा ये जो 72, 76, 50 है, देखो इसको हम करेंगे भाग 7 से। 7 एकम 7, 2 लगातार 2 नंबर हम नीचे नहीं ला सकते हैं तो 0 लगा लेंगे, 7 बढ़ा लेंगे। 7 तियां 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 तियां 21, कितना बचा 6, 6 18, 7 अट्ठे 56 और 7 दिन कितने होते हैं 63, बचा 3। ठीक है, 63 होते हैं, बचा कितना 3 बचा। एक पॉइंट यहां लगा दो, 7 पंजे 35। यानी कि हमारा जो रेड क्षेत्र के लिए जो क्षेत्रफल आया है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसका आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा इतना क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो हमने इससे पहले आपको बता दिया था, ये जो 0 यहाँ लाएंगे तो 0 यहाँ देंगे, ये 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो तो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा रेड के लिए क्षेत्रफल आ गया है। इसी तरीके से हम आगे निकालेंगे ब्लू के लिए, आगे निकालेंगे ब्लू के लिए। देखो अब हम ब्लू के लिए निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, जब हम ब्लू के लिए ब्लू क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल, ब्लू क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल, अब देखो ध्यान से देखो, जब हम ब्लू के लिए निकालेंगे, ठीक है, अभी हमारे यहां से यहां तक 21 थी और 10.5 ये है, तो कहने का मीन्स है पाई तो कॉमन ले लेंगे, 31.5 का स्क्वायर माइनस। अब देखो ध्यान से, ये और ये माइनस करनी पड़ेगी हमें, यानी कि 21 का स्क्वायर, ये है, ये 22/7 है और 31.5 का हमें अब स्क्वायर निकालना पड़ेगा। देखो 31.5 का हमें स्क्वायर निकालना, 25 2 5 के 5 2 7 5 तियां 15, ये हो जाएगा 5 1 3 3 पंजे 15, 1 3 3 1 4 3 तियां 9, ये हो जाएगा 5 7 5 12, 2 हाथ लगा 1 6 7 5 12 हाथ लगा 1 2 3 5 4 9 9, 2 के बाद पॉइंट आ गया। अब देखो ध्यान से, ये आया हमारा 992.25 और 21 का होता है 441, 441 यानी कि 22/7। अब देखो ध्यान से, इसमें से 441 घटा दोगे, ये 5 2 1 5 5, ठीक है। अब देखो ये कितना बचा हमारा 551.25, इसकी किससे कराओगे भाई, 22 से गुणा भी करा दो, 2 पंजे 10, 2 4 1 5, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10 11, फिर दोहरी गुणा होगी यानी कि 0 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 0 5 2 0 5 2 यानी कि 0 होगा 1 1 होगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7, ये 2 1 1 2 1 ये 2 के बाद पॉइंट है, यानी कि 12 127.50, इसकी जो गुणा हो जाएगी 12 127.50 बटे 7। 7 से भाई भाग भी तो करानी पड़ेगी। देखो 7 से भाग करा दो, 12 127.50। देखो 7 का पढ़ा पढ़ेंगे, 12 में 2 बार ज्यादा हो जाएगा तो कितना होगा, 7 एकम 7 बचे 5, 7 सत्ते 49, 11 में से कितना हो गया 2, फिर बचा 2, 7 तियां 21, बचा 1, कितना होगा ये 7, 7 दूनी 14,
बच्चा 3, एक पॉइंट है यहाँ लगा दो, 7 पंजे 35, बाकी ये 0 बचा है, 0। यानी कि जो हमारा है वो किसके लिए निकला है, ब्लू के लिए निकला है 1732.50, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमने 3 क्षेत्र का निकाल लिया है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। ओ सॉरी, अभी ब्लू तक निकला है, अब इसके किसके लिए निकालेंगे, ब्लैक के लिए। अब देखो यहां से जब ब्लैक के लिए निकालेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो देखो आगे बताते हैं। अब निकालेंगे हम अब देखो ब्लैक के लिए निकालेंगे, ब्लैक के लिए जब हम निकालेंगे तो ब्लैक क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल, भाई ब्लैक क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल, पाई कॉमन ले लो। अब देखो ध्यान से हमें ए देखना है, भाई ब्लैक के लिए रेडियस कितनी होगी, देखो ये 10.5 है, ये 10.5 है, कितनी हो गई आपकी, यानी कि 21 और 21 42 हो गई, ठीक है 42 हो गई। देखो पहले कितना था, 31.5 था, इसमें 10.5 और जोड़ लो, 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 3 1 4। अब क्लियर हो गया, यानी कि ये हो गई आपकी 42 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, ब्लैक के लिए निकालना है, तो देखो ध्यान से, ये 10.5, ये 10.5, 21 और 10, 31.5 ये माइनस होगा, ठीक है। अब देखो, अरे यार गुणा बहुत जल्दी मिटा देते हैं, फिर करनी पड़ेगी। अब देखो यहां से पाई की वैल्यू 22/7, अब 42 का स्क्वायर निकाल लो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि हो जाएगा ये 4 8 8 16 हासिल लगा, 1 6 7 1764, ये हो जाएगा 1764 माइनस। अब 31.5 का निकालो, पचम 25, 5 1 5 2 7 5 3 15, 5 1 3 3 पंजे 15, 3 3 1 4, 3 3 9, कितना हो गया 5 12, 6 7 5 12 हासिल लगा 1 2 3 5 4 9, और 2 के बाद पॉइंट है ना, 992.25, इतना ही आया था शायद है। तो 22/7, अब 1764 में से घटाओ भाई, 1764 में से क्या है, 992.25, यानी कि 5 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 3 में 2 गया 1, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, 771.75, 771.75। इसकी भाई 22 से गुणा भी करा लो फटाफट, देखो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगा, इसके बाद 15, ठीक है, एक के लिए आई है। अब कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो ये 0, ये 5, ये 3, ये 4, ये 5 और एक ये 0, यानी कि 5 8 8 8 8 8 4 3 7 5 4 9 5 1 6 1, और 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 1697 इतना आ गया, इसकी गुणा 1697 8.5 बटे
7। अब 7 से इसकी भागी करानी पड़ेगी। देखो देखो 7 से भाग करा दो भाई। 16,978.5 है। 16,978.5। देखो 7 दूनी 14, 2 बचा 9, 7 चौक 28, 1 बचा 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 8 है ना। 7 पंजे 35, कितना बचा 3, पॉइंट है 10.2, 5 कर दो। 7 पंजे 35, फिर ये 0 है, ये 0 में लगा दो। ठीक है, यानी कि जो हमारा ब्लैक क्षेत्र के लिए आया है वो कितना है 24,25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये ब्लैक तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला बचा हुआ है हमारा वाइट। अब देखो, अब वाइट वाला बचा है, तो देखते हैं वाइट वाला कैसे निकालेंगे। ब्लैक तक निकल गया, अब निकालेंगे वाइट क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल। पाई कॉमन हो जाएगा। अब देखो वाइट के लिए निकालना है, तो देखो ध्यान से, ये 10.5 मतलब यहां से यहां तक 21 हो गई, और 21 दूनी 42 और 10 52, 52.5 का स्क्वायर माइनस कितना होगा ये देखना है। देखो ध्यान से यहां तक 21 और दूनी 42, देख लो, फिर से क्लियर कर लो भाई। ये यहां से यहां तक कम होगा, यहां से मतलब यहाँ ये यहां तक कम हो जाएगा, यानी कि ये 10.5 है, ये 10.5 है, 10.5 है, 10.5 है, यानी कि 42 का स्क्वायर इतना कम हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, पाई का मान 22/7, अब 52.5 का फिर करना पड़ेगा। चलो पचम 25, 2 5 10 2 12, 1 पचम 25 1 26, 2 पंजे 10, 4 1 5, 2 पंजे 10, पचम 25, 2 5 10 2 12, 25 1 26, यानी कि कितना हो गया 5 हो गया, 2 हो गया, 5 5 10 6 16 हो गया, 1 2 3 2 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया। कितने के बाद पॉइंट है। अब ये कितना आ गया है 27 56 25 आ गया, 27 56 25। अब 42 का, चलो 42 का 2 दूनी यानी कि 42 दूनी 84 हो गया, और 4 दूनी 8 4 16 64 है, यानी कि 4 8 और 16 से लगा 1 1764। ये कितना 1764, ये है 22/7 हो गया। अब 27 56 में से क्या घटाओगे 1764 घटाना है। देखो भाई 5 हो गया, 2 हो गया, 10 का 0, 6 6 12 2 हाथ से लगा 1, 7 से 4 15 5 हाथ से लगा 1 2 3 1 4, यानी कि 45 20.25 आ गया, 45 20.25। अब क्या करेंगे, इसकी हम गुणा करेंगे, यहीं पे कर लो ना 22 से। देखो 22 से गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 2 4 1 5, 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हाथ से लगा 2 2 8 9, सही है। 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 का 0 0 9। ठीक है, ये यहाँ पे 0 5 0 4 0 9, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 2 के बाद 5, यानी कि 99 445, 99 445।
0.50 बटे 7। अब देखो भाई इसको भाग करा लो फटाफट, देखो यहाँ पे भाग करा लो। कितना 99,445 है, देखो देखो 7 एकम 7, कितना बचेगा 2, 7 चौक 28, कितना बचेगा 1 4, 7 दूनी 14। अब देखो ध्यान से, नंबर 7 गया 2, 7 चौक 28 हो गया, नंबर गया 1 बचा 4 ही, ठीक है। अब देखो 4 है ये यहाँ पर। अब लगातार 2 नंबर हम उतार नहीं सकते हैं, ठीक है, तो एक 0 देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला नंबर 5 आएगा, 5 42, 5 में दूसरा 3, 5 हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इसका 52.5 का स्क्वायर जो आया वो 27 56 25 आया है। अब इसका 42 का था 17 64, तो 27 56 25 में से 1764 घटाओ पहले, इन्हीं की बचेगा आपका 5, ये 2, 6 में 4 गया 2, 15 में से 6 गया 9, और 16 में 7 गया 9। देखो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यानी कि 992.25 बचेगा भाई। 22 बटे 7 गुणा 992.25, इसकी 22 से गुणा करा लो, यानी कि 2 पंजे 10 का 0, 8 लगा 1, 2 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 में 18 के 8 लगा 1, 2 में 18 और 1 19, तो हो जाएगा 0 5 4 8 9 1, यानी हो जाएगा 0 5 4 9 8 4 12 9 8 17 1 18, 8 लगा 1, 9 1 10 11, 8 लगा 1, यानी कि 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 21,829 आ रहा है इसकी गुना, 21,829.50 बटे 7। 7 से भाग करा के देख लो, 7 से कराओगे तो 7 तिया 21, यानी 8, 7 एकम 7, यानी कि 2, 7 एकम 7, 12 में 7 गया 5, अगला नंबर कितना आएगा 9, फिर 7 8 56, 9 में 6 गया 3, पॉइंट इधर ला जाओगे, 7 पंजे 35, ठीक है, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर पहुंच जाएगा, यानी कि जो वाइड क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल है वो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।